श्री राधे कृष्ण होई। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। हो मुझे वृंदावन बुलाया, ये कर्म नहीं तो क्या है। मुझे वृंदावन बुलाया, ये कर्म नहीं तो क्या है। ओ मुझे वृंदावन बुलाया, ताली बजाते हुए मीठी मीठी, ये कर्म नहीं तो क्या है। मुझे वृंदावन बुलाया, ये कर्म नहीं तो क्या है। ओ मुझे वृंदावन बुलाया, ये कर्म नहीं तो क्या है। मुझे वृंदावन बुलाया, ये कर्म नहीं तो क्या है। ओ मुझे वृंदावन बुलाया, ये कर्म नहीं तो क्या है। ओ मेरा मर्तबा बढ़ाया, ये कर्म नहीं तो क्या है। ओ मेरा मर्तबा बढ़ाया, ये कर्म नहीं तो क्या है। श्री राधे। ताली बजाते हुए मैं गमों की धूप में जब तेरा नाम लेके निकला, ओ मैं गमों की धूप में जब तेरा नाम लेके निकला। और किसी कोई भी परेशानी हो, मेरे गोविंद का परेशानी में जो भी नाम ले लेता है वो अपनी परेशानी से दूर हो जाता है। मेरे गोविंद की इतनी कृपा हो जाती है कि मैं गमों की धूप में जब तेरा नाम लेके निकला, और मिला रहमतों का साया, मिला रहमतों का साया, ये कर्म नहीं तो क्या है। मिला रहमतों का साया, ये कर्म नहीं तो क्या है। ओ मुझे वृंदावन बुलाया, ये कर्म नहीं तो क्या है। मुझे वृंदावन बुलाया, ये कर्म नहीं तो क्या है। ओ मेरा मर्तबा बढ़ाया, ये कर्म नहीं तो क्या है। ओ मेरा मर्तबा बढ़ाया, ये कर्म नहीं तो क्या है। बोली गोविंद भगवान की जय हो। अब तो प्रभु वृंदावन जैसो वन नहीं, वास्तव में वृंदा। अच्छा ये बताओ वृंदा किसे कहते हैं, किसी को पता? वृंदावन, वृंदावन का नाम वृंदावन क्यों पड़ा ये भी नहीं पता। वृंदा कहते हैं तुलसी के लिए, जो ठाकुर जी पर चढ़ाते हैं ना, वृंदा मानी तुलसी। वहां पर तुलसी का वन था और कुछ था ही नहीं, तभी तो उसका नाम वृंदावन पड़ा। वैसे ही वृंदावन थोड़ी नहीं है, इसीलिए तो कान्हा को तुलसी से भोग लगाया जाता है। शंकर भगवान को तुलसी नहीं चढ़ानी चाहिए,
शंकर भगवान को बेलपत्र से भोग लगाना चाहिए। अगर हम उन्हें भोग लगा रहे हैं तो बेलपत्र से। और आजकल तो देवियां भोग लगाने जाती हैं ना भोले बाबा को, तो खूब मसल मसल के नहलाती हैं। ऐसा नहीं, अगर भोलेनाथ की मूर्ति है, पूरी साक्षात मूर्ति है, उसके आप दर्शन कर लो, चरण स्पर्श कर लो, लेकिन शिवलिंग को नहीं छूना चाहिए। ये भागवत जी कहते हैं। हनुमान जी को नहीं स्पर्श करना चाहिए देवियों के लिए। और अब तो आएंगे देवियां जल भी चढ़ाएंगी हनुमान जी पर। हमने कई जगह देखा है, ऐसा नहीं करना चाहिए, स्वयं के ऊपर पाप लगता है। क्योंकि हनुमान जी महाराज ब्रह्मचारी, वो देवियों से दूर रहते हैं, नारियों से दूर बिल्कुल। इतने हनुमान जी महाराज इतने सरल हैं, इतने सरल हैं मेरे प्रभु। लवकुश कांड सुना है? लवकुश, लवकुश से जो किसी पर नहीं हारे वो लवकुश से हार गए। रस्सी से बांध लिए लवकुश ने, दोनों भाइयों ने रस्सी से एक खंबे से बांध दिए। बोले बेटा यहीं खड़े रहो। हनुमान जी ने कहा तुम्हारे क्या बस की बात है, वो तो मैं अगर तुम्हारे माता पिता के दर्शन नहीं करता तो तुम बच्चों पर बंध जाता। जिसमें अतुलित बल धामम हेम सैलाब देहम, जिसमें अतुलित बल है, हेम सैलाब देहम। हेमशैल नाम का एक पर्वत है, उनका शरीर पर्वत के समान। हनुमान जी महाराज का देह मानी शरीर। अतुलित बल धामम हेम शैलाव देहम तनुज बन कृशानुम ज्ञान नाम अग्रगण्यम। जिसके पास ज्ञान का भंडार है, ऐसे महावीर बजरंग बली। अब आप कहोगे कथा तो भागवत जी की चल रही है, इसमें राम कथा कहाँ से आ गई? और इन राम कथा तो पहले आई है ना, कृष्ण कथा बाद। राम जी की कथा और भक्तमाल की कथा, सबका इसमें मिश्रण है, सब सुनाया जाता है। अभी बोल रहे थे ना कि आप महाभारत मत पढ़ो, और कोई पढ़ता देखा है? अच्छे सबने देखा है कि देवी पुराण की कथा, ब्रह्म वैवर्त पुराण की कथा, भागवत जी की कथा, लेकिन किसी ने सुना है कि महाभारत की कथा? पीछे की बात है, कथा कर रहे थे, ऐसे ही भक्तों में से खड़े हो गए एक महापुरुष। बोले महाराज ये बताओ महाभारत क्यों नहीं होती है? जो आदि पर्व में महाभारत हुई थी वो क्यों नहीं होती है? हमने कहा महाराज सुनो, महाभारत क्यों नहीं होती है? कि हमने कहीं देखा नहीं है महाभारत कैसे होती है, महाभारत की कथा कैसी है, वो होती कैसे है। तो हमने कहीं कथा देखनी है, कथा सुननी है महाभारत की, कि हाँ कि ठीक है भागवत जी की कथा पूरी होने दो। अब दिन में कथा थी, जैसे ही 5 बजे आरती हुई, भागवत जी की कथा पूरी हुई। आरती होने के बाद उसी समय हमने बोल दिया बेटा घर जाओ और घर जा कर के देखना महाभारत की कथा। जैसे ही घर पहुंचे तो छोटा भाई और उनकी पत्नी खूब दोनों आपस में महाभारत चल रहा है। बोले हैं ये होता है महाभारत। वास्तव में महाभारत हर घर में होता है, इसीलिए महाभारत की कथा नहीं की जाती। महाभारत जो है वो लड़ाई है,
महाभारत में युद्ध तो ही हुआ था और कुछ हुआ था? महाभारत में युद्ध हुआ था और वही युद्ध हम और सब लोग करते रहते। इसलिए महाभारत नहीं करना चाहिए। महाभारत तो उसी समय ही खत्म हो गया। महाभारत उसी समय खत्म हो गया। भगवान कृष्ण ने महाभारत खत्म करा दिया और खाटू के एक राजा जिनको श्याम नाम दिया, वही महाभारत की कथा है। उनसे कहा जब कलयुग आएगा तो तुम श्याम नाम से, मेरे नाम से पूजे जाओगे। वही तो खाटू श्याम आज जगह जगह लाखों के कीर्तन चलते। खाटू श्याम कोई भगवान नहीं है, हम तुम में से एक भक्त हैं खाटू श्याम। खाटू श्याम इतने बलधारी थे, इतने धनुर्धारी थे, उनके सामने कर्ण और अर्जुन भी फेल। जो महाभारत कितने दिन में हुआ? बहुत दिन हुए, कह रहे हैं बहुत दिन हो गए। श्री राधे। 1 महीने में महाभारत जो पूर्ण हुआ वो 3 दिन में महाभारत खत्म करा देते। इतना बल खाटू नरेश में था। अब कृष्ण भगवान को पता था कि इसमें इतना बल है और महाभारत ये पूरा नहीं होने देगा। कृष्ण भगवान को महाभारत कराना था, देखना था। बोले ये देखो पांडवों की जीत होती है या कौरवों की। अब भगवान कृष्ण को तो पता था किसकी जीत होनी है। किसकी जीत हुई है? कौरवों की या पांडवों की? पांडवों की ना। कौरव तो हार गए। कौरव कितने थे और पांडव खाली 5 थे। भगवान पांडवों की तरफ। पूरा युद्ध एक पर्वत पर बैठ करके किसने, जो खाटू के श्याम है ना, उन्होंने देखा। कैसे देखा? बोले भगवान कृष्ण से उन्होंने कहा कि भगवान मैं ये जो युद्ध चल रहा है वो मैं 3 दिन में खत्म कर सकता हूँ। बोले अच्छा, इतने बलधारी। बोले ठीक है मैं तुम्हें आजमाता हूँ। मेरे गोविंद ने कहा मैं तुम्हें आजमाता हूँ। पीपल का वृक्ष, तरकस में से कमान निकाली और कस करके बोले कि ये लो, और इस वृक्ष में जितने पत्ते हैं एक बाण से सब में छेद कर दो। एक बाण से सब में छिद्र कर दो। अब तो तुरंत कमान कस करके और मारा, पूरे पेड़ के पत्तों में छेद हो गया और वो घूमता हुआ बाण भगवान के चरण पर आकर के लग गया। जब भगवान के चरण पर आकर के लगा, बोले ये क्या? बोले महाराज या तो पैर हटा लो ना तुम्हारे पैर में भी छेद हो जाएगा। क्योंकि उनके पैर के नीचे एक पीपल का पत्ता था। कितनी मार्मिक कथा है। वो भी भक्त था ना भगवान का, जिसे भगवान को नाम अपना देना पड़ा। बोले इतना बल तुम्हें जो हमारे पैर में छेद, और वास्तविक हो जाता अगर भगवान पैर नहीं हटाते। बोले मैं पैर जब हटाऊंगा, मैं पैर जब हटाऊंगा जब मेरी शर्त मंजूर कर लोगे। बोले प्रभु तैयार हूं, शर्त बताओ। शर्त बोलिए कि आपको अपना शीश देना होगा। भगवान कृष्ण ने उनका शीश मांग लिया और तुरंत शीश उन्होंने उतार करके बोले शीश तो मैं दे रहा हूं, लेकिन मुझे पूरा युद्ध देखना है, मेरी भी शर्त है। बोले ठीक है।
अब तो उस पर्वत पर वो शीश रख दिया। उस शीश ने, उस सर ने पूरा युद्ध देखा। पूरा युद्ध देखने के बाद अब कौरवों में और पांडवों में जीत के पीछे लड़ाई हो रही थी। भगवान कृष्ण ने कहा, अच्छा सुनो, आपस में लड़ो मत, अब आपको मैं एक जगह ले चलता हूं, एक जगह ले चलता हूं। कौरव कह रहे थे हम जीते हैं, पांडव कह रहे हैं हम जीते हैं। भगवान कृष्ण ने कहा कि आप लड़ो मत, जो जीता है वो सब पता पड़ जाएगा। भगवान कृष्ण तुरंत उस शीश के पास ले गए और उससे पूछा, बताओ कौन जीता है। बोले, प्रभु जीत तो आपकी हुई है। जीत किसकी हुई? भगवान की। अगर भगवान उस समय ना होते तो पांडव हारते, क्योंकि कौरवों की तरफ वो खाटू का नरेश हो जाता है नहीं। लेकिन तभी से उनका नाम हारे का सहारा पड़ा। बोले, तुम जीते के तरफ मत रहना, जो हार रहा है उसके तरफ रहना। हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। अब बताओ, जो श्याम कीर्तन होते हैं उसमें इतना आनंद आता है या कथा में आया? कथा में आया। इसमें पता पड़ा क्या हुआ क्या नहीं हुआ, और उसमें तो भजन चलते हैं। बोली गोविंद भगवान की, राधे रानी सरकार की जय हो। ओ राधे झूलन पधारो, झोके आए